हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह से ही आज ब्लॉग शुरू कर दिया है और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं सब्जी और पराठा। तो इधर छोटे छोटे आलू काटे और पत्ता गोभी डाल के और छौंक दिए थे। तो इधर सब्जी बन चुकी है और पराठा सेक दूंगी। तो सब्जी बन गई है। टमाटर थोड़ा बाद में ही डाला था पर पक गया है। और तो इधर आटा भी गूंद के रखा है। पराठा बना देती हूँ फटाफट से। दीक्षा भी उठ गई है, सौम्या को भी उठा दिया है। इधर पराठा सेक के और लंच पहले तैयार कर देती हूँ। उसके बाद दीक्षा की चोटी वगैरह बनानी है। तो पानी जब मैं उठती हूँ तभी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ। और बच्चे तो दीक्षा तो अपने सारे काम खुद ही कर लेती हैं पर उनकी चोटी बनानी पड़ती है। तो इधर मैं लंच तैयार कर दूंगी, उसके बाद उनकी चोटी भी बना दूंगी। तो अभी दूध बिस्किट भी दे दिया है तो दूध पी रही हैं। तो इधर पराठा भी फटाफट से सेक देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ मैं चोटी भी बना दूंगी। तो दोनों के लिए एक एक पराठा सेक दूंगी और अपने लिए दीक्षा पापा के लिए बाद में ही बनाऊंगी। तो सुबह सुबह पहले बच्चों को तैयार करके और भेज देती हूँ और जब मुझे खाना होता है या दीक्षा पापा खाएंगे तभी मैं बनाती हूँ। तो इधर थोड़ी सी सब्जी बनाई थी और बाकी दिन में कुछ और बनाऊंगी। तो बस भुजिया टाइप से आलू बना दिए थे थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल के और सब्जी को ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाती है ना तो लंच में अच्छे से रख देती हूँ। नहीं तो फिर ये लंच बॉक्स खुलता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख दी थी। थोड़ी ठंडी हो गई है, उसके बाद ये पराठा भी रख दिया है। तो बस एक ही पराठा ले जाना होता है दीक्षा को और सौम्या को भी, दोनों ही एक एक पराठा लेके जाती हैं। तो इधर आ चुकी हूँ मैं रसोई का काम ख़त्म करके। तो लंच भी दे दिया है इनको, इन्होंने बैग में रख लिया है। उसके बाद मैं बना देती हूँ चोटी और सौम्या भी उठ गई हैं। तो आज वो जल्दी ही उठ गई थी, नहीं तो मैं इनको भेजने के बाद ही अभी उठा रही हूँ और उनको बाद में फटाफट तैयार कर देती हूँ। तो अभी तो दीक्षा उठी थी तभी वो भी उठ गई हैं। तो वो भी दूध बिस्किट खा लिए हैं, बिस्किट भी खा लिए उन्होंने, दूध भी पी लिया है। तो इधर चोटी इनकी बना देती हूँ, उसके बाद सौम्या को भी तैयार कर दूँगी। तो सौम्या के स्कूल में आज है रिपब्लिक डे का फंक्शन। तो उनको यूनिफॉर्म वगैरह तो पहन के नहीं जानी पर तैयार तो करना है। तो इनको पहले चोटी वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद ये चली जाएंगी। तो रिक्शे वाले भैया जल्दी आ जाते इसलिए इनको जल्दी से तैयार करके बिठा देती हूँ। जब आते हैं तब चली जाती हैं और उसके बाद मैं लग जाती हूँ सौम्या को तैयार करने में। तो उनको भी लंच वगैरह बना के रख दिया है सौम्या के लिए भी। और यहाँ इनकी चोटी बन चुकी है और अब चलती हूँ सौम्या को तैयार करूँगी। और दीक्षा भी इस टाइम चली गई थी तो इधर इनको भी तैयार कर दिया है पर अभी बिस्तर वगैरह सब बिखरा पड़ा है। तो इनको भेजने के बाद ही सब काम करूँगी। तो रजाई भी अभी ऐसी है, दीक्षा ओढ़ती हैं तो ऐसी छोड़ रखी है अभी, और वो जैकेट भी उतार के ऐसी छोड़ दी है। तो बाकी काम मैं बाद में ही करती हूँ, पहले इनको भेज दूँगी उसके बाद ही करूँगी। तो घर की साफ़ सफाई भी और बाकी बिस्तर वगैरह ठीक भी बाद में ही करूँगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो यहाँ पे मैं सौम्या की फ़ोटो वगैरह खींचने लग गई थी। तो थोड़ी देर फ़ोटो खींची और थोड़ी वीडियो बनाई। तो इस तरह से याद बनी रहती है। तो बच्चा तो बड़ा होता रहता है पर छोटे की फ़ोटो रहती है ना तो अच्छा लगता है। तो दीक्षा की भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो हैं और सौम्या की भी। कैप में जल्दी से पहन लो। टोपी भी लगा लेना, स्कूल में निकाल लेना चाहे तो, ठीक है। ऐसा करूँगी, स्कूल के बाहर निकाल लगाओ टोपी, लगाओ लगाओ। नहीं लगाओ, आराम से। तो अभी भी सौम्या को भी भेज दिया है, पहुंच गई है वो नीचे और अब जा रही हैं स्कूल। तो बाहर का मौसम देखिए इस तरह से हो रहा है, फॉग वगैरह तो नहीं है पर ठंड भी कल से थोड़ी कम है और
अच्छा हो रहा था, पर धूप नहीं है, बादल छा रखे हैं हल्के हल्के से। थोड़ी देर में निकल आई थी हल्की सी धूप। देखें बाय करके जा रही हैं और अब मैं करती हूँ फटाफट से सारे काम ख़त्म। तो काम ख़त्म करके और नहा के आ गई थी, तो सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है। और उसके बाद तो चलती हूँ रसोई में और अपने लिए पराठा सेकूँगी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह बच्चों को भेजने के बाद सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और बिस्तर वगैरह सब फैला पड़ा था, सब ठीक कर दिया है, साफ़ सफाई भी हो चुकी है और पूजा करके आ गई हूँ मैं। तो चलती हूँ अभी अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो पराठा तो सेक लिया, चाय बन रही है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर बन चुकी है चाय, अदरक वाली एकदम कड़क सी। तो नाश्ते में बस 1 कप चाय चाहिए ही चाहिए होती है मुझे। तो ये है नाश्ता, ये चाय और सुबह बच्चों के लिए सब्जी बनाई थी और पराठा। तो नाश्ता वगैरह करके फिर आ गई थी मैं बाहर। जो कपड़े कल के थे अंदर कमरे में डाल रखे थे, पर अभी बाहर डाल देती हूँ। तो धूप तो हल्की फुल्की सी है, ज़्यादा नहीं है, पर हवा लगती है तो कपड़े सूखते हैं। वैसे तो रात में पंखा चला देते सूख जाते हैं, पर आज इनको तय लगा के रख दूँगी तो ज़्यादा गीले भी नहीं हैं और हल्के हल्के सीले से हैं। बस इनको उठा के शाम तक रख दूँगी, पर अभी पूरे में डाल देती हूँ। तो हल्की फुल्की धूप जो भी आएगी ना तो कपड़ों में लगेगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो बादल छाए हुए थे तो पूरे में कपड़े डाल दिए थे और पीछे वाली बालकनी में भी डाल दिए। तो आती जाती धूप निकल रही थी इस टाइम में, बादल छाए हुए हैं, तो कभी निकल रही थी तो काफ़ी तेज़ से निकल रही थी और जब जा रही थी तो बिल्कुल ही चली जा रही थी। तो इस तरह से धूप थी। तो अभी आगे वाली बालकनी में तो नहीं आती इस टाइम में, 1 बजे के बाद ही आती है। तो अभी पीछे वाली बालकनी में थी, तो आज के जो कपड़े धुले हुए थे वो उधर डाल दिए हैं और ये कल परसों के थे। तो इस तरह से पूरे में कपड़े फैला दिए हैं और ये देखिए हल्की हल्की सी है धूप, तो ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ी देर में आ जाएगी। ये देखिए बादल छाए हुए हैं। तो कपड़े तो बाहर सुखा के आ गई थी, उसके बाद फिर से रसोई में आ गई हूँ। तो इधर चने की दाल बनाने जा रही हूँ। तो अब बनाऊँगी दाल चावल और थोड़ी सी सुबह सब्जी बनाई थी वो भी रखी हुई है। तो अभी दाल चावल बनाऊँगी। तो दाल को थोड़ी देर भिगा के रख दिया था, बाकी तैयारी की, तब तक भीग रही थी दाल और फिर इसको 2-3 बार धुल लिया है। और इधर लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब काट लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने लहसुन प्याज डाल दिया है और प्याज थोड़ी देर फ्राई हुआ और इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी और ये देखिए हींग डाल दी है। और उसके बाद जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। तो बस इसी के साथ डाल दूँगी सारे मसाले। तो टमाटर हल्का हल्का फ्राई हो रहा था तभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी पाउडर ये सब कुछ डाल दिया था और फिर पानी डाल के मसालों को पका के और दाल को डाल के और फिर दाल को भी फ्राई करें। तो इस तरह से नमक डाल देते हैं ना तो टमाटर एकदम से अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो इधर मसाला अच्छे से भुन गया था और उसके बाद मैंने डाल दी है दाल। तो दाल को भी 2-3 मिनट तक फ्राई किया था और पानी डाल के 2-3 सीटी लगने के लिए छोड़ दी थी कि चने की दाल थोड़ी देर में ही पकती है, तो इसलिए 2-3 सीटी लगा दी थी। और फिर उसके बाद मैं इसी कुकर में चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो इधर दाल फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है और ढक्कन बंद कर दिया है। तो 2-3 सीटी आने दूँगी। उसके बाद तो दाल पक चुकी थी और थोड़ी देर ऐसे ही खोल के पका दी थी, मतलब ढक्कन नहीं बंद किया था। तो उसके बाद मैं इसको डोंगे में पलट लेती हूँ और इसी में रख दूँगी चावल बनने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, तो इसी में बना लूँगी। तो इधर दाल को डोंगे में निकाल लिया है, पर हरा धनिया नहीं था तो नहीं डाला। तो इधर चावल इसी कुकर में डाल के और धुल लूँगी, धुल के और फिर पकने के लिए रख दूँगी। और तब तक हुआ जा रहा है सौम्या को स्कूल से लाने का टाइम। तो पहले तो चावल बना के रख दूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। अभी टाइम है 15-20 मिनट, उतनी देर में ही बन जाएंगे चावल और गैस बंद करके चली जाऊँगी। तो इधर चावलों को धुल लिया था, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है। इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी
और ढक्कन बंद करके बस एक सीटी में ही चावल बन जाते हैं। तो इसका ढक्कन बंद कर दिया है और जो भी 1-2 बर्तन है वो बर्तन भी धुल के रख दिए थे, चावल भी बन गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी सौम्या को लेने के लिए। ये देखिए इस तरह से इनको ले लिया है और भागम भाग थी इसलिए मैंने इनको। टोपी लगा लो ना, ठंडा होता है, बादल छा गए, लगा लो। हैं अगर ये टोपी गिरी होगी तो? अरे तो लगा लेना टोपी, अभी कोई बारिश थोड़ी ना हो रही है, लगा ले। अगर बारिश होगी तो? चुप रहे, मुंह में चलाया। क्या हो गया? बटन खोलो। लो खोल दी, जाओ। तो गाइस अभी अभी सौम्या को लेके आ गई हूँ। दीक्षा भी आने वाली है, थोड़ी देर में ही आ जाती हैं। अब तो सौम्या की ना थोड़ी लेट छुट्टी होती है, 9 बजे का स्कूल हो गया है इस वजह से। तो अभी बच्चों को खाना वगैरह दूंगी। दीक्षा आने वाली बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।